अस्सलामुअलैकुम। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक आदमी बहुत इबादत करता था, जो इबादत में अपना अलग मुकाम रखता था। वह एक अरसा तक अपने खानकाह में इबादत करता रहा। उसके पास रोज़ाना सुबह शाम बादशाह हर वक्त हाज़िरी देता था और उससे पूछा करता था कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है? तो वह जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो निहायत हसीन व जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। तो इस बुजुर्ग आबिद ने कहा, लब्बैक या। सुनकर वह औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वह अल्लाह एक है, दिलों के इसरार से वाकिफ़ है और जो कब्रों में हैं उनको उठाने वाला है। औरत यह सुनकर कहने लगी, मुझे मेरा शहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग यह सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वह औरत ऊपर चढ़ गई और उस औरत के खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचकर साथ ही उस औरत ने अपना जिस्म से कपड़े उतार फेंक और नंगी खड़ी हो गई और उस आदिब के सामने खड़ी नंगा बदन जाहिर कर दिया। यह मंजर देख उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, तू तबाह हो जाए, आपने आप को ढांप ले। यह सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है अगर जो तू आज रात मुझे नफ़ा फ़ायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने यह सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं फ़ायदा उठाऊंगा। यह सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए, क्या तू गंधक के दोजक के कपड़े मांगता है? मेरी सालों की इबादत जायज़ करना चाहता है? फिर कहने लगा कि हर जाने की बख्शीश नहीं और उसका अजब मिटाने क्यों नहीं से डरता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी राज़ी ना हो। लेकिन इस बुजुर्ग के नफ्स ने इसको इस औरत के मुतालिफ खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखाफित होकर फिर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी सी आग पेश करता हूँ। अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफ़ा हासिल कर लूँगा। हज़रत का आहबाद रहमतुल्लाह का तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को औरत भी देख रही थी और इस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर इस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ जलते बत्ती पे रख दिया। ये बत्ती जल तो रही थी लेकिन इस बुजुर्ग के हाथ को नहीं जलाती थी। यह देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, तुझे क्या हुआ? तू जलती क्यों नहीं? तो वह बत्ती इसका अंगूठा खा गई, यानी जल गया। फिर उसकी उंगलियों का कई, फिर इसका हाथ का खा गई। यह मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़े से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मलऊन ने चेक कर कहा, लोगों, फला की बेटी आबिद शख्स ने जिना किया है और जिना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चुनांचे से यह जब खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और सिराह के पर सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया। जब वह रईब इबादत किया करता था तो चिल्लाया तो आदिब ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आदिब से पूछा कि फला की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, यही मेरे पास मौजूद है।
बादशाह यह सुनकर आबिद से कहने लगा, उसको कहो कि वह मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वह मर चुकी है। यह सुनकर बादशाह कहने लगा, चूँकि वह जिना के लिए राजामंद नहीं हुई तो तूने उसको कत्ल कर दिया, जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर उस इबादत खाने की गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसे घसीटने लगा और उस औरत की लाश को वहाँ से हटा दिया। और इस इबादत खाने को गिरा दिया गया। उस वक्त के लोगों का दस्तूर था कि जिना को आरी से क्या करते थे। आबिद का हाथ जो रात के वाक्य से जला गया था, उस आबिद ने हाथ की आस्तीन में छुपा हुआ था और वह आबिद वाक्य की हकीकत किसी को नहीं बता रहा था और आरा आबिद के सर पर रखा और चला दो को हुक्म हुआ और आरा चला दिया गया। चुनांचे से हम मिलते ही जला दो ने तमील की और आरा चला दिया। जब आरा आबिद के दिमाग तक पहुंचा, उसकी आह निकल गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि इसको कहो कुछ ना बोले, मैं इसका सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सदमे में मेरे अर्श को, मेरे आसमान के मकानों को रुला दिया है। मुझे मेरे गलबे और जलाल की कसम, अगर इस आबिद ने दूसरी दफ़ा आवाज़ निकाली तो मैं आसमान को ज़मीन पर गिरा दूंगा। चुनांचे उस आबिद ने दूसरी मर्तबा आवाज़ निकाली और ना कोई बात बताई। हत्या की इस हालत में इसका इंतकाल हो गया। जब वह बहुत फोत हो गया तो अल्लाह ताला ने इस मुर्दा औरत में रूह डाली, जो आबिद का अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। औरत ने लोगों के मुखाबित होकर कहा, अल्लाह की कसम, यह मजलूम होकर फौत हुआ है। इसने जिना नहीं किया था और मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इसके बाद उस औरत ने पूरी कहानी बताई और लोगों के सामने नकल किया। तो यह सुनकर जब लोगों ने इसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही जला हुआ था। यह देखकर लोग कहने लगे, अगर हमें इल्म होता कि असल हकीकत क्या है तो हम कभी भी इसके जिस्म को ना चीरते। अभी तो दो टुकड़े होकर ज़मीन पे गिरा पड़ा और लड़की भी जैसे पहले मुर्दा थी वैसे ही हो गई। फिर उन दोनों को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो उसमें कस्तूरी, असौर और कपूर की खुशबू में महक रही थी। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए उसकी मैयत को लाया गया। उसके बाद लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर चमेली को उगाया और लोगों ने उसकी कब्र पर तख्ता देखा। इस पर लिखा हुआ था कि शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अपने वली की तरफ से मैंने अपने अर्श के नीचे मेंबर लगाया और अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैं जन्नतुल फिरदौस की 50,000 औरतों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फर्श बर्दाशों और मुकर्रबीन को ऐसे ही ईमान व इकराम से नवाजता हूँ। सुभान अल्लाह। इस वाक्य को पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितना इमाम फरमाया कि जो इसकी इत्तबी करता है उसके लिए एक कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अल्लाह के इस वली ने दुनिया में अल्लाह ताला के खातिर अपने नफ्स की इत्तिबा नहीं की, जिसकी वजह से वह अरब का मुकर्रर बन गया। अल्लाह ताला इसी तरह तमाम मुसलमानों को नफ्स की गुलामी से बचाए। इस वाक्य से सबक मिलता है कि नफ्स की कभी नहीं इत्तिबा करनी चाहिए, क्योंकि नफ्स इंसान को हमेशा यूँ इसरत व गलत ख्वाहिशों का डंडा बनाता है और फिर नफ्स के 22 इंसान
जहन्नम की तरफ जाता है। दोस्तों, आप इस वाक्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिना से पहले उम्मत में कितना कबीह और बड़ा बुरा फला समझा जाता था और इसकी सज़ा उन लोगों ने कितनी सख्त रखी थी, और इस आबिद ने अपने जिस्म को इतनी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला किया, लेकिन जहन्नम के ख्वाब की वजह से जिना की तरफ नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि जहन्नम की आग कितनी सख्त है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाया है कि वह सबसे बड़ी आग है। और हदीस शरीफ में है कि दुनिया की आग दोजक की आग का 70वां हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए वाजिब रास्ता बयां कर दिया है, जिन पर चलकर इंसान खुद को अजब से महफूज रख सकता है। बस अक्लमंद है जो गुनाह की राह से बचे। सुभान अल्लाह।